मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोगों को एक ऐसा रहस्यमयी वीडियो मिलने जा रहा है जिसे आप लोगों ने आज तक सुना ही नहीं होगा। वो क्या है? वो बात यह है कि महाराज दशरथ जिस समय भगवान श्री राम के विरह में अपने प्राण को त्यागते हैं तो उन्होंने मात्र केवल 6 बार भगवान राम का नाम लिया और 6 बार नाम लेकर के वो अपने प्राण को त्यागते हैं। तो उस 6 बार राम राम कहने पर का क्या मतलब है, क्या रहस्य है, इस बात को आपको सुनने को नहीं मिला होगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे यह प्रसंग तो आपको यह बहुत ही रहस्य की बात है। और आज की बात है कि राम राम कही इस प्रकार से 6 बार उन्होंने राम का नाम लिया था। अभी आपको दोहा सुनने को मिल रहा है। आप लोग पूरे वीडियो को सुनेंगे तभी होगा कि ये कैसे क्या बात है। तो जिस समय राम जी चले गए वन को और सुमंत जी उनको रथ के द्वारा ले जाकर के और गंगा के किनारे तक छोड़ करके और लौट के आते हैं। और वो खबर जब पहुंचती है महाराज दशरथ के पास तो वो बहुत विह्वल हो जाते हैं और उनकी जो दशा है उसी समय राजा के पास उनकी क्या गति हुई। प्राण कंठगत भयउ आलु मणि विहीन जन व्याकुल व्यालु। जैसे सांप जो है वो मणि के विहीन हो जाता है वैसे ही महाराज दशरथ राम को जब सुन गए कि वो चले ही गए, लौट के आए नहीं, वो सोच रहे थे और सुमंत जी से उन्होंने कहा भी कि ले जाइए और थोड़ा इनको जंगल में घुमा करके फिर आप वापस लेते आइएगा, हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सुमंत जी केवल अकेले आ रहे हैं तो उनके प्राण जो हैं वो कंठ में आ गए। इंद्रिय सकल विकल भई बारी, इंद्रिय सकल विकल भई बारी। अरे जानू सारा सारा सिज, अरे जानू सारा सारा सिज बन बीनु बारी। ऐसा हुआ राजा दशरथ को ऐसा कष्ट लगा जैसे तालाब सूखे हो गए और पेड़ पौधे सभी सूख से गए। अरे कौशल्या देखी मराना, रवि कुल रवि अथ यवजीय जान।
मैं अनुसारी बोली राम जी की माता कौशल्या ने हृदय में अपने धीरज रखते हुए समय के अनुकूल उन्होंने वचन बोला। क्या बोली? आए नाथ समुझ मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। अरे करण धार तुम, करण धार तुम, अरे अवध जाजू, चढ़व सकल प्रिय पथिक समाजू, चढ़व सकल। ऐसी दुख भरी बातें माता कौशल्या से कही गई तो क्या समझा रही है भगवान श्री महाराज दशरथ जी को माता कौशल्या? अरे धीरज धरिय तो पाई पार, ओ धीरज धरिय तो पाई पार। नहीं तो ओ नहीं तो बूढ़ी, अरे सब परिवार। माता कौशल्या दशरथ जी को ऐसा समझा रही हैं कि आप धैर्य रखें, धीरज धरेंगे तो ही सभी पार हो जाएंगे, नहीं तो प्रभु सारा परिवार डूब जाएगा। अरे जब जी धरी विनय पिय मोरी, ओ जब जी धरी विनय पिय मोरी। राम लखन सिया मिलही बहो। कार्य है कि अगर आप धीरज धरी हैं, हमारी विनती यह है तो राम लखन और जानकी फिर से हमें सबका मिल जाई हैं। ओ प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, आए आए ओ प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, सीतयो आँखियों भाई। जब इतनी बात सुनी महाराज दशरथ जी तो आंख उघाड़ के वह शब्द पर ताके लखीन कौशल्या जी की तरफ। अरे तलपत मीन मलिन जनू, अरे सींचत शीतल कैसे ताकि जैसे एक मछली जल से बाहर हो गई है और उस पर पानी के छींटे डाले जाते हैं तो वो प्रसन्नता की तरफ आने लगती है कि हमको जल बस मिल रहा है, मिलने वाला है। फिर क्या हुआ आगे? अरे धारी धीरज उठी बैठी भुआलू, अरे धारी धीरज उठी बैठी भुआलू। कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु।
फिर महाराज दशरथ धैर्य धारण करते हुए उठ करके बैठ गए और पूछने लगे कि कहाँ है सुमंत, कहाँ है राम। अरे कहाँ हो लखन, कहाँ राम सनेही, अरे कहाँ प्रिय पुत्र मधु पूछ रहे हैं कि जो राम के स्नेही है, प्रेम करने वाले भगवान से, वो कहाँ पे है लक्ष्मण, और हमारी पुत्र मधु वैदेही यानी जानकी कहाँ है। अरे बिलपतराऊ बिकल ये बहु भांति, बिलपतराऊ बिकल बहु भांति, अरे भाई जुग सरीस सिराती नराती। राजा दशरथ कितने दुखी हो करके रो रहे हैं कि रात्रि कैसी हो गई है, ये तो मानो लगता है कि एक रात्रि एक युग की हो गई। बताइए कितना बड़ा युग होता है। थोड़ा सा आप लोग सुने और अपने आप में सोचें कि जिसके सामने पड़ी हो बात, और पड़ी तो जरूर होती है, कि जब आदमी को अपार दुख हो गया हो, किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बहुत बड़ा दुख पड़ गया है, तो एक रात बीतने में आपको बैठ के इंतजार करना है तो लगता है कितनी बड़ी रात हो गई, ये जल्दी से खत्म ही नहीं क्यों हो रही। ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ की स्थिति है। फिर आगे क्या होता है। अरे तापसयंग साप सूदिया, ओ तापसयंग साप सूदिया, कौशल्य सब कथा हो सुनाई। वो तापस है अंध। कौन तापस है अंध? श्रवण कुमार के माता और पिता की उनको याद आ गई। उन्होंने सब कौशल्या जी से बात सुनाया। अरे भाई विकल बरनत इतिहासा, राम सहित धिग जीवन आशा। भयो विकल वर्णत इतिहासा, अरे राम सहित धिग जीवन आशा। अरे सोत अनुराखी करब मैं कहा, यही न प्रेम पन पन मोर निहार, यही न प्रेम पन मोर मोर निहार, यही न। भगवान राम के विरह में महाराज दशरथ इतना दुखी हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर को रख करके मैं अब क्या करूंगा। जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया, भगवान ने मेरे प्रेम का प्रण निभाया ही नहीं। फिर आगे रोने लगते हैं। अरे हर गुणंदन प्राण पीते, हर रघुनंदन प्राण पीते।
अरे तुम अभी न जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, हृदय को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। अरे हाँ जानकी लखन हार भूवर, आपी तू ही तू चित चातक जलधर। हे जानकी लक्ष्मण, हे रघुवर, हे पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले, मेघ कहाँ आप लोग चले गए और कहाँ रह गए? अब मैं जीवन लेकर के क्या करूं? अब आगे आपको वो दोहा मिल रहा है जहां पर 6 बार दशरथ जी ने नाम लिया है। आप बहुत ध्यान दीजिए आप कि उस 6 बार का क्या रहस्य है। वो दोहा है, हाय राम राम कही राम कही, हे राम राम कही राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघु बर बिरह, राउ गयो सुखधाम, राउ गयो सुखधाम। 6 बार भगवान श्री राम का नाम लिया और उसके बाद अपने शरीर भगवान श्री राम के विरह में त्याग दिया और फिर सुरलोक को चले गए। तो 6 बार नाम लेने का मतलब यह है मित्रों, यह इस शरीर में हमारे जो 6 चक्र कहे गए हैं, तो उन्होंने मूलाधार से होते हुए अपनी प्राण वायु को पहले चक्र से होते हुए दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र पर अपनी प्राण वायु को ले आए और यहां से फिर सहस्त्रार सीधा से निकल करके सुरलोक देवलोक को चले गए, वैकुंठ लोक को। तो प्राण वायु जो होती है 6 चक्रों का भेदन, क्योंकि वो महान तपस्वी 60,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्यापुरी में राज किया था। 60,000 वर्ष तक महाराज दशरथ ने। तो वो प्राण वायु को अपने एक एक चक्रों को भेदन करते हुए और आज्ञा चक्र पर आते हैं और वहां से अपनी प्राण को ब्रह्मांड में यानी सहस्त्रार चक्र को भेदते हुए और सीधा सुरलोक में, देवलोक में, वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए राजा दशरथ जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से जीव अगर 6वें चक्र के ऊपर से जाता है तो उसका तो वैकुंठ निश्चित ही है, क्योंकि 6 चक्रों को जानकारी करना और उन चक्रों को जागृत करना, ये सब एक कुंडली जागरण की विद्या है और बहुत ही रहस्य की बातें हैं। जिसने अपने चक्रों का भेदन समझ लिया, चक्रों का संचालन समझ लिया, उसे न तो बीमारी हो सकती है, न कोई समस्या आ सकती है, उसका जीवन हमेशा आनंदमय रहने वाला है। तो हम सब मित्रों आए और
अपने अंतःकरण की बातों को जाने, इसमें ज़्यादा समझने का प्रयत्न करें और इसकी साधना करें। इस मायावी संसार में कुछ है नहीं, इसमें फंस करके हम लोग अपने धर्म को नष्ट करते जा रहे हैं और कुछ हमको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि अध्यात्म जो है वो हमारे शरीर के अंतःकरण का ज्ञान। हम अंदरूनी बातें जब जान लेंगे तभी हम बाहर कुछ सही कर पाएंगे, अन्यथा हम बेकार अंदर अंदर भुकुस के मरते ही जाएंगे। तो इस प्रकार से राजा दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा है। तो उस 6 का मतलब यही हुआ कि वो 6 चक्रों को भेदते हुए और सीधे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से सीधा सुरलोक को जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो में हमारे आपको जो त्रुटि लगी होगी क्षमा कीजिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं और आप अपने विचार से कुछ जानना चाहें आपकी, तो हम स्वागत करते हैं। कमेंट में हमें बताएंगे तो हम आपको जरूर आपकी सेवा में पेश करेंगे। मित्रों, जय सिया राम, धन्यवाद।